मेरा नाम सतीश अहमद है और मैं कॉफी आजादी के साथ महासचिव और टीवी पर आप लोग देखते होंगे सतीश अहमद मुस्लिम मॉडल। आवाज आ रही है? मैं सब लोगों का नाम भी लेना चाहता हूँ। एहसान भाई हमारे दोस्त हैं, इन्होंने मुझे फोन किया कि हम लोग का मुसलमानों का एक प्रोग्राम हो रहा है। मैंने इनसे पूछा ही नहीं किस पार्टी का है, किस संगठन का है। हम सब एक हैं, चाहे संगठन कोई भी हो, माने नहीं रखता। मकसद हमारा एक है, इन जालिमों का मुकाबला करना। ये माने नहीं रखता कि हम किस पार्टी के और ये किस पार्टी। इस देश का एक ही दुश्मन है, संघ और भाजपा। लेकिन हमें साबित करना होगा कि संघ और भाजपा इस देश की दुश्मन, तब जाके आप इस देश में जीत लो। हम लोग बड़ी बादल साहब, अध्यक्ष सैयद मसूद साहब, मोहसिन साहब और जान मोहम्मद साहब, नदीम हसन साहब, बाकी लोगों का नाम नहीं लेने से माफी चाहते हैं। यहाँ पे सारी बातें हो रही हैं क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूँ और सबसे छोटा हूँ, थोड़ा वक्त भी ज़्यादा लो राहत है। ये ठीक बात है, आप जितना रोते हैं ना, मैं टीवी में इनका मुकाबला करता हूँ। जितना आप रोते हैं मेरा घर तोड़ दिया, बुजुर्ग बना दिया, मस्जिदें तोड़ रहे हैं, उतना इनको मजा बीजेपी पर। आपका दुश्मन खुश होता है, तोड़ दिया अल्लाह बनवाए, हम बना लेंगे। फिर हम ये जमीन तैयार करके जाएंगे कि मेरी औलादों के सामने ये जुल्म ना हो। अगर हमारे खानदान के लोग ये जमीन तैयार किए होते, इस देश में आजादी के बाद भारत के मुसलमानों का भी एक हिस्सा है, भारत के दलितों का भी एक हिस्सा है, आज हम ये तकलीफ न झेले। आज बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ही हमको बचा रहे हैं। एक सरस्वती बाबा है छत्तीसगढ़, नाम है सरस्वती। मेरे साथ तो भारत टाइम्स पर स्पेशल हमारा उसका इंटरव्यू हुआ। उसी ने कहा था रामलीला मैदान में मुसलमानों का हाथ काटना है। मैंने उससे पूछा टीवी पर, क्या आपने कहा मुसलमानों का हाथ काट देना चाहिए? मुसलमान क्या बिना हाथ के हैं कि कोई भी आगे काट लेगा? कोई भी काट लेगा मुसलमान का हाथ। क्या मुसलमान को अल्लाह ने हाथ नहीं दिया? सरस्वती कह रहे हमने बोला वंश की बात ना, ये वंश की बात। जब मैंने कहा आप नहीं करते सरस्वती वंदना सुनाई, सैयद साहब आज ही सरस्वती वंदना सुनाई, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। सबने ताली बजाया, मैंने ताली नहीं बजाया। तो एंकर ने हमसे कहा वजीर भाई आपने सरस्वती वंदना में ताली नहीं बजाई। अरे हमें क्या मतलब है सरस्वती से? सरस्वती का देश होने के बावजूद भी 85% ओबीसी एससी एसटी दलित आदिवासी अनपढ़ क्यों रह गए? सरस्वती ने जिसको पढ़ाया सरस्वती की वो वंदना कर, हमको नहीं पढ़ाया, हम नहीं करेंगे वंदना उसकी। हमको तो सावित्री बाई फुले ने पढ़ाया, हमारी कभी तो सावित्री बाई फुले है, हम सावित्री बाई फुले को जानते हैं। फिर उसने कहा 1400 साल से आप मुसलमान हैं, 1400 साल से पहले क्या है? यानी उनका कहने का मतलब कि 1400 साल पहले तो आप भी हिंदू ही थे ना। हमने कहा बिल्कुल हिंदू नहीं थे। किसने कहा आपसे कि हम हिंदू थे? हम हिंदू नहीं थे। आप जब उन्होंने कहा कि हम मूल निवासी हैं, यहाँ के भारत के मूल निवासी हैं, डीएनए चेक करवा दो हमारा, तो भाजपा सारे मुसलमान प्रवक्ताओं को भेजती थी। एक मुसलमान ने हमसे कहा अगर तुम मूल निवासी हो तो क्या आपको अपना भगवान मानते हो? मैंने कहा मैं नहीं मानता। मैं क्यों मानता हूं आपको अपना भगवान? मैं तो मां वाली बारी को मानता हूं।
संविधान जब मैं भाषण कह देता हूँ, छत्तीसगढ़ में एक साथी ने कहा, फजील भाई एक संगठन बनना चाहिए। मैंने कहा ये संगठन तो देश में है, फिर भी हमारी मस्जिदें टूट रही, फिर भी हमारे मदरसे टूट रहे, फिर संगठन से क्या होता है? संगठन नहीं, संगठित होने की जरूरत है। संगठन की जरूरत नहीं, संगठित होने की जरूरत है। नहीं रहेगा मानव कांसी राम जी 85% की बात तो किए ना, बावजूद तो है ही हमारे पास संगठन। ये कोई राजनीतिक संगठन थोड़ी है। बावजूद है 85% की बात। यदि 85% से मुसलमान को निकाल दिया जाए तो क्या बावजूद का 85% जो कांसी राम ने जो नारा दिया था वो पूरा हो पाए? हम तो 85% हैं और वो लोग कहते हैं 30 करोड़ मुसलमान टीवी पर हमको कम दिखाया जाता है। हम बोलते हैं इस देश के अंदर हिंदू 15 करोड़ है, एकदम उनका माथा गरम हो जाता है। एंकर करने की टीवी का सबका माथा गरम हो जाता है। वो पूछते हैं कैसे? हमने कहा 30 करोड़ वासी जंतर मंतर पाया और कहा था कि हम पुतला की पूजा नहीं करते, हम हिंदू नहीं, हम सरना धर्म वाला, हम सरना कोड भी बोल रहे, हम हिंदू नहीं है। 30 करोड़ हिंदू आदिवासी वो हिंदू नहीं, 30 करोड़ दलित जो वो दिन है वो हिंदू नहीं, 30 करोड़ मुसलमान हिंदू नहीं, 90 करोड़ हो गए, 15 करोड़ ईसाई, 105 करोड़ हो गया। अब 10 करोड़ से 125 करोड़ में 140 करोड़ में 125 करोड़ बनाइए तो 15 करोड़ बचते ही। ये संख्या हमको बताने की जरूरत है। जब हम जान जाएंगे, हमको कहा जाता है जब 15 करोड़ 20 करोड़ मुसलमान, हम 100 करोड़ है, कहाँ 100 करोड़ है? कहाँ है 100 करोड़? हम तो गिनवा दिए, आपने गिनवा दी। उसके बाद कहते हैं भूख लगाकर मुसलमान लोग रोटी खिलाते। ये सवाल हम लोग से पूछा जाता है। हमने कहा कैसे मालूम कि भूख लगाकर रोटी मुसलमान खिलाता है? कहा वीडियो चल रहा है। हम तो कहे कि वीडियो तो हम नहीं बना के खा सकते, भूख लगा के रोटी खिलाना। मुसलमान का आधा ईमान तो सफाई है, मुसलमान का आधा ईमान सफाई है। 5 टाइम को वजू बनाता है, पेशाब करने जाता है, पूजा करता है, कुल्ली करता है, 5 टाइम हाथ पैर नाक मुंह कान आंख सब धोता है और घर में सफाई करता है, मस्जिद में सफाई करता है। अगर कोई मुसलमान सफाई नहीं करता तो उसका आधा ईमान खत्म है। हमारा तो आधा ईमान है। और मैं उनको बताता हूँ, इसी देश के अंदर आपको याद होगा सैयद साहब, ड्रग्स की बीमारी है, सरसों के तेल में मिलावट करके हजारों लोग मर गए, लाखों लोग बीमार पड़े। मैंने पूछा उस सरसों के तेल में मिलावट कौन किया? सारा तेल फेंक के तो हिंदू का ही, लाखों लोगों को मार दिया, अपने हिंदू भाइयों को मार दिया। मिलावट कर रहे, दवाई में मिलावट, खाना में मिलावट, सब तो हिंदू ने करना है। ना दलित का फैक्ट्री है, ना पिछड़ों का फैक्ट्री है, ना मुसलमानों का फैक्ट्री है, सब तो फैक्ट्री ठीक है। फिर सारी मिलावट नहीं तो नहीं तो करना था। जब मुगल से कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं भारत को, हिंदू राष्ट्र बनेगा, मुगल से पहले तो हिंदू लगा। जब एक करो 4 सुनने पर जबान काटते थे ना, जहां छुआ दलित को छू नहीं सकते, दलित को देखना भी पाप है। ये 4 बजे भोर में नहाने क्यों जाते? कब देखा ये सवाल हमारे सामने? हम पूछते हैं हम लोग कि 4 बजे भोर में बाबा लोग नहाने नदी में क्यों जाते? ये गुप्ता के लोग जो वैसे सवाल करता है कि बड़का RSS पंडित बना है, उनको हम पूछते हैं। तेरी का मुंह लेके तो कितना खराब हो जाता है। मुसलमान बोलता है ये बात, ये 4 बजे भोर में गंगा स्नान जाए तो नदी में जाकर नहा लेते हैं क्योंकि दलित OBC SC ST का सामना न हो। जब ये नहा के निकले, अगर दलित OBC SC ST का सामना हो जाएगा तो इनका शरीर अपवित्र हो जाएगा। ये देश का संस्कार है, ये सिस्टम है। वो कहे बाबा साहब जिस स्कूल में पढ़ते थे उसके कुएं से पानी पीने का अधिकार बाबा साहब को नहीं।
से पानी पीने का अधिकार बाबा साहब को नहीं था, किसी मुसलमान का खुदा था। बाबा साहब जिस स्कूल में पढ़ते थे उसके कुएं से पानी पीने का अधिकार नहीं, वो कुआं किसका? मुसलमान का था। ये सारी बातें जब ये सब हमारे सामने होती और कांग्रेस पार्टी इस पर तो बात करें तो बहुत लंबी हो जाएगी। ये वक्त नहीं है हमको किसी कांग्रेस पार्टी या आरजेडी या समाजवादी पार्टी ये लोग भी हमारे महाज पर नहीं खड़े होते, लेकिन चूंकि ये वक्त नहीं उनके खिलाफ बोलते, अभी एक बड़ा दुश्मन सामने खड़ा है, इसलिए वहां बोलना छुआछूत हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हम पूछते हैं कि मुगलों के आने से पहले तो हिंदू राष्ट्र था, वैसे ही राष्ट्र भी बनाना चाहते हैं क्या? जहां दलितों का अधिकार नहीं, जहां पिछड़ों का अधिकार नहीं। अभी उनको आपने देखा है कि यादव को भी उड़वा करके उसको पिसाब में डाला है। क्या पहली बार हुआ ऐसा? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में आदिवासी को पिसाब किया पंडित एक भाजपा के नेता ने। लगातार सिर्फ मुसलमान का नहीं, हमारी कमजोरी थी जब इस देश में दलितों का अपमान हो रहा था, जब पिछड़ों का अपमान हो रहा था, जब आदिवासियों का अपमान हो रहा था। इस्लाम ने हमसे कहा है, हर मुसलमान से वादा लिया है, जुल्म चाहे न करना है न करने देना। हमने छोड़ दिया इस्लाम का रास्ता, हम नहीं खड़े हुए गरीब के साथ, हम नहीं खड़े हुए पिछड़े के साथ, हम नहीं खड़े हुए आदिवासी के साथ। उन पर जुल्म होता रहा और हम तमाशा देखते थे, इसलिए आज हमारा भी नंबर आ गया। सिर्फ मुसलमान का नंबर थोड़ा है। अरे जैन मंदिर तोड़ दिया मुंबई के अंदर, जैन मंदिर तोड़ दिया, सबका आएगा नंबर, सबका आएगा। जब सांप बिच्छी गोजर एक दूसरे को खा जाते हैं, सांप बिच्छी गोजर एक दूसरे को खा जाते हैं, लेकिन जब बाढ़ आती है सांप बिच्छी गोजर एक ही पेड़ पर चढ़ जाते हैं, न कोई किसी को खाता है न कोई किसी को मारता है। ये वक्त मैं दिल्ली से आया हूं, मुझे मालूम था कि कार्यक्रम छोटा है, कब लोग इकट्ठा होंगे, लेकिन मैं इस्लाम की उस ताकत को मानता हूं जहां हमको सिखाया गया है कि आपकी तादाद अपनी माने। चिंगारी एक हो वो जंगल को जलाने के लिए काफी, 1000 चिंगारी की जरूरत नहीं पड़ती, एक चिंगारी पूरी जंगल को जला के रख देती। कभी इस बात पे मत रहिए इस चक्कर में कि हम कमजोर है, हमारी आबादी कम। इस देश पर हुकूमत करना, हम कहते हैं कि 900 साल मुगलों ने इस देश की सेवा की, तो मुझसे तब भी गुस्सा होता है कि आप सेवा बोल रहे हैं। हमने कहा जिसकी 9 पीढ़ियां इस देश में दफन है, जिसने अगर वो कहते हैं कि शिवाजी औरंगजेब की बात करते हैं, मैं पूछता हूं अगर शिवाजी लोग यहां बोलने में जाते हैं, लेकिन मैं स्टूडियो में पूरा देश सुनता है, मैं वहां बोलता हूं, अगर शिवाजी को औरंगजेब छोड़ दिए होते तब तो महाराज भारत से अलग हो गया होता है, भारत में रहता, शिवाजी को अपना देश अलग लेके चले गए होते, तब तो महाराष्ट्र भारत का हिस्सा ही नहीं होता। फिर आज जो हम गर्व कर रहे हैं अखंड भारत पे, जो भारत के विशाल भारत पर हम गर्व कर रहे हैं, क्या उस विशाल भारत को बनाने में मुगलों का कोई हाथ नहीं? कोई हाथ नहीं है। आज उनका टाइम खत्म हो गया, उनकी पीढ़ियां दफन हो गई, आज उनको जवाब देने वाला उनकी तरफ से कोई नहीं है, तो आप उनका तिरस्कार और अपमान करें। इसलिए कि मुसलमान जब कहता है हमसे मतलब नहीं है, बाबरी जाबरी से बहुत से प्रवक्ता लोग बोलते हैं, हमने कहा कि मुगल हमारे वंशज है, कि ठीक है उनका दौर खत्म हो गया, लेकिन उनका अपमान और तिरस्कार हम नहीं सहेंगे। इस देश के उन्होंने अखंड भारत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका है मुगलों, हम उनका अपमान और तिरस्कार नहीं सहेंगे। आपका वक्त चला गया, जब वो जिंदा थे तब आप रैयतदारी लेते थे उनसे, तब उनके पैसों को पलते थे, तब भी आप दलितों को और पिछड़ों को, आदिवासियों को परेशान करते थे। आज उनका वक्त चला गया, आज उनका अपमान कर रहे। लेकिन जिस दिन मुसलमान खड़ा हो गया कि हम मुगलों को हमारी वंशज है, हम शासन से हुकूमत में रहे या न रहे, भारत का संविधान यह हमको नागरिक देता, अधिकार देता है कि आप
से कह सकते। हमसे लोग पूछते हैं, कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है। इतना बड़ी बात प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे और कह रहे कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है। हमने कहा 70 साल से हम प्रधानमंत्री का अपमान करते चले आ रहे हैं। यह अधिकार हमको संविधान ने दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। आपके हिसाब से नहीं बोल रहे, अगर बोल रहे हैं तो बाबा साहब का संविधान से बोल, नहीं तो आप कहाँ बोल लेते। बहुत सी बातें और अच्छे सीनियर वक्ता को बैठे हैं, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। बाकी आपको मेरे हौसला अफजाई के लिए हमारा एक यूट्यूब चैनल है फजील अहमद ऑफिशियल, आप लोग उससे जुड़िए। मैं लगातार उस पर हर रोज कुछ न कुछ बोलता रहता हूँ। फजील अहमद मेरा फेसबुक आईडी है और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9811, अगर कोई नोट करना चाहे तो नोट कर सकते 9811303212। आपकी हौसला अफजाई का इंतजार मुझे रहेगा। मेरे लिए ये कोई बात नहीं कि मैं इतनी दूर से चल के आया और 40-50 लोगों में बोल रहा हूँ। मैं तो कह दिया जब ये बात